अब हम लोग देखेंगे 10.3 वेक्टर एनालिसिस क्या, ये 6 वीडियो, छठा वीडियो। इसमें हम लोग देखेंगे 10.3। तो 10.3 में क्या है, इसमें प्रोडक्ट है। हमारे पास दो प्रोडक्ट होता है, एक डॉट प्रोडक्ट, एक क्रॉस प्रोडक्ट। हम लोग क्लास 11 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी बोला जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट भी बोला जाता है। ऐसा क्यों? डॉट प्रोडक्ट में और क्रॉस प्रोडक्ट में डिफरेंस क्या है, क्यों ऐसा बोला जाता है? जब लोग क्वेश्चन करेंगे तो हमको पता चल जाएगा इसको आखिर डॉट को स्केलर क्यों बोलते हैं, क्रॉस को वेक्टर क्यों बोलते हैं। अब देखते हैं डॉट प्रोडक्ट की बात करते हैं। डॉट प्रोडक्ट, अच्छा नाम सही तो लग रहा है डॉट, इसका नाम होता है स्केलर, स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कोस थीटा। ये ऐसे भी लिख सकते थे, ए बी कोस थीटा। ए मतलब क्या है, ए का मैग्नीट्यूड, बी मतलब बी का मैग्नीट्यूड और कोस थीटा, ए बी कोस थीटा। क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस को हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर क्रॉस। अरे नाम है डॉट, डॉट को तो इस टाइप से डॉट लिखते हैं ना। क्रॉस प्रोडक्ट मतलब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर और ये साइन थीटा। अगर इसको डायरेक्टली देखें तो एन कैप बी रहता है, उसको डायरेक्शन बताता, जरूरत नहीं है, हम लोग को मैथमेटिकल में इतना काफी है। ए वेक्टर बी वेक्टर साइन थीटा, यानी ए को ए बी कोस थीटा, डॉट प्रोडक्ट में ए बी कोस थीटा और क्रॉस प्रोडक्ट में ए बी साइन थीटा। डिस्कस ऑलरेडी नाउ। इसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, इसको हम दूसरा नाम होता है वेक्टर प्रोडक्ट। तो आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन कम देखेंगे कि डॉट प्रोडक्ट आखिर हम लोग निकालते कैसे, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं। बेसिक चीज सीखना जरूरी है। एनसीईआरटी में हमारे पास लिमिट के क्वेश्चन होता है, आप हर एक क्वेश्चन को अगर बनाएंगे विदाउट बेसिक क्वेश्चन तो बन जाएगा, बट प्रॉब्लम होगा कि उस चीज को थोड़ा सा भी मॉडरेट कर देगा, इधर उधर घुमा देगा, फिर नहीं बनेगा। इसलिए हम लोग बेसिक चीज समझते हैं पहले, उसके बाद क्वेश्चन तो बनेगा ही। अब आते हैं डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। हम लोग डॉट प्रोडक्ट बनाते हैं जैसे, या क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। जैसे दो वेक्टर था मान लेते हैं, ए कोई वेक्टर है 2i 3j प्लस 5k, बी कोई वेक्टर है 6i 7j प्लस 3k। ये हम क्वेश्चन मान लेंगे। ए वेक्टर और बी वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर और बी वेक्टर गिवन है। क्वेश्चन पूछा मुझे फाइंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ऐसे पूछेगा फाइंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ये क्वेश्चन पूछेगा फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज जो पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमेशा जैक बोर्ड का एग्जाम में हमेशा ही आता है। डॉट प्रोडक्ट हो या क्रॉस प्रोडक्ट, या दोनों के बीच में एंगल, बात वही हो जाता है, घुमा फिरा कोई आ जाता है, तो क्वेश्चन आएगा ही। अच्छा देखेंगे हम क्वेश्चन पूछा फाइंड ए डॉट बी, ये फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी ऐसा पूछेगा, उसको बाद में आता है, पहले हम लोग बेसिक चीजें समझ लेते हैं, इसको बनाते हैं आखिर कैसे होता है। ए डॉट बी निकालना, तो ए वेक्टर लिखते हैं यहाँ पर 2i 3j 5k डॉट 6i 7j प्लस 3k। अच्छा डॉट को स्केलर प्रोडक्ट भी बोले हैं। अच्छा स्केलर मतलब ही होता है ना, जैसे स्केलर को गुना करना, जैसे यहाँ पर 2 प्लस 3x और यहाँ पर 5x प्लस 2 मल्टीपल करना, तो इसके साथ करते हैं, फिर इसको इसके साथ, 3 को इसके साथ, फिर इसके साथ, मतलब ये 10x प्लस 4 तो 15x स्क्वायर प्लस 6x ऐसे लिखते थे ना। तो वो तो स्केलर है, स्केलर का मतलब ये सिंपल चीज अलजेब्रा से बात होता है उसमें। स्केलर प्रोडक्ट है, इसमें डायरेक्ट हम इसको इस टाइप से गुना कर सकते थे,
2 आएगा सबके साथ, 2 × 6 12 और ये I डॉट I हो जाएगा। एक बार हम लोग रफली बना रहे हैं, ऐसा होता नहीं एक्चुअली। 2 × 7 14 I डॉट J हो जाएगा। फिर 2 × 3 6 I डॉट K हो जाएगा। तो I को सबके साथ गुना किए, उसी टाइप से J को 3 को 3 × 6 18 J डॉट I हो जाएगा। 3 × 7 11 सॉरी 21 J डॉट J हो जाएगा। ये 15 J डॉट K। उसी टाइप से 5 को भी सबके साथ गुना करना। चलिए इतना लंबा चौड़ा जो होता है इसमें, लेकिन हम लोग पहले कंसेप्ट देखेंगे। कितना सारा चीज मुझे लिखने की जरूरत नहीं होगा, डायरेक्ट उसको हम लोग आंसर में कन्वर्ट करेंगे। देखिए होता क्या, I डॉट I इसके लिए कुछ होता है, I डॉट J कुछ होगा, I डॉट K कुछ होगा, J डॉट I J डॉट J और J डॉट K। उसी टाइप से हम देखेंगे K डॉट I K डॉट J और K डॉट K। अच्छा समझिए, जब सेम चीज में डॉट करेंगे तो 1 होता है, अगर डिफरेंट चीज में डॉट करेंगे तो 0 होगा। ये भी है ना, I और K 0 होगा, मतलब सेम टू 1 होगा। I सेम, J सेम था 1 था, और K सेम था 1 था, मतलब बाकी सारा 0 होगा। अगर सेम चीज आएगा तो 1 होगा, अगर डिफरेंट होगा तो 0 होगा। दिमाग में आया, सेम होगा तो 1 होगा, याद तो रह जाएगा। लेकिन होगा क्यों ऐसा, कहाँ से आता है ये, अब उसके बाद करते हैं। जैसे I डॉट I, ये I ये J और इधर वाला क्या होता है ना, ये I ये J और ये K, 3 एक्सिस होता है। मतलब मान लेते हैं ये बोर्ड, एक ये वाला लाइन है, एक इधर वाला लाइन है, इधर वाला लाइन है, दूसरा लाइन जो आता है 3D में, एक ये वाला एक्सिस, ये वाला एक्सिस, तीसरा एक्सिस होता है इधर, ये वाला एक्सिस होता है 3D, ये वाला होता है। यहाँ से इधर है, ये वाला जो लाइन है ना, यहाँ से ये इस साइड नहीं गया, ये इस साइड से ऊपर आया, इस टाइप से लाइन है, इस टाइप से। लेकिन इसे कैसे लिखेंगे यार, ऐसे नहीं थोड़ी दिखेगा, इसलिए इसको इस टाइप से दिखाते हैं। अब देखिए, अगर इस टाइप से देखिए, मान लीजिए कोई भी घर के कोना देख लीजिएगा, वैसे ही होता है। 3D है, इस टाइप से लाइन है, तो देखिए इसके साथ ये 90 डिग्री है, इसके साथ ये 90 है, इसके साथ ये 90, मतलब एक दूसरे के साथ हमेशा 90 डिग्री बना हुआ, मतलब सब एक दूसरे के साथ 90 डिग्री, इसके साथ ये 90, इसके साथ ये 90, इसके साथ ये 90, सब एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। अगर हम लोग बात करेंगे I डॉट I क्या, मतलब ये I, दूसरा ये भी I, ये एक लाइन I था, दूसरा ये भी एक लाइन था जिसका भी नाम था I। तो I और I मतलब एक लाइन है और दूसरा लाइन भी यही वाला है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, 0, कोई एंगल थोड़ी बनेगा, एक ही लाइन है ना, ये I तो ये वाला, उसी के ऊपर में ना कोई एंगल नहीं बनेगा 0 डिग्री। मतलब I डॉट I को क्या बोल सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ I, ए बी cos थीटा होता है ना, और थीटा जो कितना 0 डिग्री ना। I क्या था, I डॉट I ए बी cos थीटा होता है ना, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी cos थीटा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ I cos थीटा। I कैप लगा हुआ, जब भी कैप लगा तो उसका यूनिट वेक्टर, अरे यूनिट वेक्टर निकाले था ना, ए वेक्टर यूनिट इज इक्वल टू ए वेक्टर अपन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर किसको बोलते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो ये I का मैग्नीट्यूड कितना 1 है, इसका वैल्यू भी 1 है, cos 0 डिग्री वैल्यू 1 होता है, सब कुछ गुना करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। अगर हमको I डॉट J निकालना है तो मैग्नीट्यूड ऑफ I मैग्नीट्यूड ऑफ J cos थीटा ना। अच्छा I J के साथ कितना डिग्री एंगल बनाएगा, I और J के बीच में, ये I ये J है ना, दोनों के बीच में कितना 90 ना, cos 90 वैल्यू कितना होता है 0 होता है ना, तो 0 के साथ किसी के साथ भी गुना करो 0 के साथ, टोटल कितना होगा 0 होगा, तो इसलिए I डॉट J कितना हो जाएगा 0 होगा। वही I डॉट K है तो उसको भी I डॉट क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ I मैग्नीट्यूड ऑफ K, और cos I K के साथ कितना डिग्री एंगल बनाएगा 90 बनाएगा ना, इसके साथ भी cos 90 0 मतलब पूरा 0, तो ये 0। इसलिए क्या होता है, सेम चीज में 1, डिफरेंट चीज में
0, सेम चीज में 1, डिफरेंट चीज में 0। पूरा नहीं समझ में आया उतना याद रखिए, सेम चीज में I 1 और डिफरेंट चीज में 0। ये जो सेम चीज था ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 इसी के साथ गुना करो उतना ही रहेगा। ये डिफरेंट है, डिफरेंट मिला कितना होगा 0 होगा, 0 होगा तो खत्म हो जाएगा। ये डिफरेंट है, डिफरेंट डॉट का ये 0 होगा, 0 में तो ये भी खत्म होगा। ये डिफरेंट है तो ये भी 0 होगा, ये भी खत्म होगा। Z 1 हो जाएगा, ये भी खत्म होगा। तो इतना लिखने की जरूरत नहीं। सिंपल हम लोग क्या करेंगे इसको 2i into 6i, 2 into 6 कितना हो जाएगा 2 into 6 और i तो 1 हो जाएगा ना। फिर 2i into 6j इसके साथ तो मल्टीपल करने कोई बनता ही नहीं, क्योंकि i को j के साथ करके 0 हो जाएगा, तो इसको लिखने कोई क्या फायदा ही नहीं, कुछ उसको नहीं लिखते। तो i वाला खाली i के साथ गुना करेंगे, j को j के साथ, k को k के साथ, खत्म। 3 into 7 प्लस बीच में प्लस 3 into 7 प्लस 5 into 3, तो i को i के साथ गुना किए, j को j के साथ, k को k के साथ, ये हो जाएगा 12 21 50। हाउ मच 6 8 4 48, हमारा आंसर कितना हो जाएगा 48। उतना झमेला नहीं, बस डॉट प्रोडक्ट ही होता है। i को i के साथ गुना करेंगे, j को j के साथ और k को k के साथ, बस उतना ही होता है। तो एक दूसरा क्वेश्चन में प्रैक्टिस कर लेते हैं। मान लेते हैं सी वेक्टर इक्वल टू दिया हुआ 3i माइनस 5j और d वेक्टर क्लास ऑफ k था, d वेक्टर गिवन है 2i 3j माइनस 2k। दो वेक्टर दिया हुआ, दोनों डॉट करना था, c डॉट d। कैसे करेंगे तो c को लिखेंगे 3i माइनस j प्लस k डॉट ऑफ 2i 3j माइनस 2k। अब देखते हैं इसको डॉट कैसे करता है, i को i के साथ गुना, j को j के साथ और k को k के साथ, मतलब 3i into 2i, 3 into 2 6, 3 into 2 प्लस माइनस 1 into 3 कितना होता है माइनस 1 into 3, ब्रैकेट कर देते माइनस है, प्लस 1 into कितना माइनस 2, तो ये 6 माइनस 3 और ये माइनस 2, तो ये हो जाएगा 1। डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालता हम लोग, कुछ नहीं करेंगे, i को i के साथ, j को j के साथ, k को k के साथ सिंपल गुना कर देंगे, जो भी आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब 2-4 क्वेश्चन और हम लोग 2 क्वेश्चन लिखेंगे, ज़्यादा नहीं, फिर क्रॉस प्रोडक्ट को भी हम लोग आज ही लिखेंगे। डॉट प्रोडक्ट क्वेश्चन नेक्स्ट। मान लेते हैं ए वेक्टर इक्वल टू दिया हुआ है माइनस 2i प्लस 3j प्लस 4k, जी वेक्टर इक्वल टू 6i माइनस 3j प्लस इतने दिए, ओके नहीं है इसमें, इसको डॉट करना था, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए का वैल्यू लिखेंगे माइनस 2i 3j प्लस 4k डॉट बी वेक्टर क्या था 6i माइनस 3j। i को i के साथ, j को j के साथ, k को k के साथ, माइनस 2 into 6 माइनस 2 into 6 प्लस 3 into माइनस 3 into माइनस 3। अच्छा j के तो j के साथ k, उधर तो k नहीं है। अच्छा k नहीं है तो इसको नहीं बोल सकते क्या 0 k है, 0 तो है ही नहीं, तो 0 k, अब क्या गुना करो 4 into 0, 0 हो जाएगा ना, तो k के साथ नहीं हो तो वो 0 हो जाएगा, जो भी नहीं है वो 0 हो जाएगा, उसको खत्म, उसको लिखने की जरूरत नहीं। माइनस 12 माइनस 9 तो माइनस ऑफ 21, ये हो जाएगा। ये नेगेटिव भी आ सकता है, सर जरूरत नहीं है। डॉट प्रोडक्ट लगता समझ में आया होगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन देंगे पीडीएफ में, उसको आप लोग बना लीजिएगा। अब आते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। अच्छा इसका अब पता चला कि इसका वेक्टर सॉरी स्केलर प्रोडक्ट क्यों नाम दिए थे, ये फाइनली इसका आंसर कितना आया 21 माइनस 21। अरे माइनस 21 क्या है, माइनस 21 क्या स्केलर है ना, ये वेक्टर क्या होता अगर माइनस 21 i आता या 21 j आता, 21 k आता, तब ना वेक्टर i j k आएगा, तब ना वेक्टर होगा। इसमें i j k आया नहीं था, इसमें सिंपल आया था, इसलिए हो जाएगा ये स्केलर। और जिसमें
आई जे के आएगा वो हो जाएगा वेक्टर। और देखते हैं नेक्स्ट वेक्टर। क्वेश्चन नेक्स्ट, ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i 6j 3k एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू 5i 6j प्लस 2k। दो वेक्टर दिया हुआ था, क्वेश्चन में पूछा है फाइंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। दोनों वेक्टर को हमको क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना। ठीक है, दो वेक्टर दिया हुआ, दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट निकालना। अब आते हैं क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं, चलिए इसको बात करेंगे। ऊपर में लिखेंगे डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट जो लोग पढ़ चुके हैं उन लोग के लिए आसान होगा, जो लोग नहीं भी देखे समझ में आ गए। डिटर्मिनेंट मेथड से इसको बनाते हैं। ऊपर में लिखते हैं आई जे के। ठीक है, ये जो साइन है बॉक्स टाइप का, ये डिटर्मिनेंट बोलते हैं। और उसके नीचे क्या लिखेंगे, जो ए का वैल्यू था क्या था 263 263। बी के नीचे क्या लिखेंगे, और क्या बी वाला लिखेंगे। बी वाला क्या है 562 562। अब इस चीज में हम देखेंगे इतना बनाने के बाद इसको हम कैसे बनाते हैं। अब इसको इस टाइप से बनाते हैं, आई लिखते हैं। आई जब लिखेंगे तो आई का दो लाइन है, कोई भी एलिमेंट का दो लाइन है। आई का भी दो लाइन है, जे का भी दो लाइन है, के का भी दो लाइन है। जैसे आई का दो लाइन, एक लाइन इधर नीचे, एक लाइन ऊपर। तो आई का दोनों लाइन को हम लोग मिटाएंगे। इस टाइप से लिखेगा, इतना मिटेगा। इसको इसके साथ गुना, इसको इसके साथ। अगेन जब होगा ना इस टाइप से, तो यहाँ पर कुछ दिखेगा, इसके साथ ये वाला गुना, इसके साथ ये वाला। पहले हम लोग इधर वाला गुना करेंगे, फिर इधर वाला। ठीक है, तो आज ये क्या आएगा, आज को मिटाएंगे तो इसको गुना करेंगे हम लोग इसके साथ। ये 2 × 6 12 और ये 18 6 × 3 6 × 2 12, बीच में माइनस 6 × 3 18। आई को मिटाए, आई वाला लिखे। अब लिखेंगे जे वाला। तो जे वाला हमेशा याद रखना है ना, जे वाला नेगेटिव लिखते हैं। डिटर्मिनेंट वाला लोग तो समझ चुका है क्यों लिखते हैं। जो लोग को नहीं आया फिर डिटर्मिनेंट देखेंगे उस टाइम हम देखेंगे क्यों लिखते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पर नहीं बता रहे। अब लोग जे है, जे को लिखे नेगेटिव। अब जे वाला लिए तो जे वाला दो लाइन, एक लाइन तो जे इस टाइप से मिटेगा ना। तो दिखेगा कौन से, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला दिखेगा ना। तो 2 × 2 ये हो जाएगा 4, बीच में माइनस 5 × 3 15। उसके बाद क्या वाला, बाकी सब में साइन की कोई जरूरत नहीं है, सब पॉजिटिव होता है, जे वाला नेगेटिव होगा। क्या वाला लिए तो क्या वाला मिटाएंगे इस टाइप से। क्या दिखेगा, ये वाला दिखेगा 2 × 6 12, बीच में नेगेटिव 5 × 6 13 ना, तो इतना आएगा। तो देखिए ये -6, तो -6 × i -6 आएगा। -11 माइनस माइनस प्लस 11 जे -18 के, इसका आंसर हो जाएगा। ये होता है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट इसलिए नाम दिया जाता है क्योंकि वेक्टर है। वेक्टर क्यों है, किसमें i j k, हियर प्रेजेंस ऑफ i j k, इसलिए इसको वेक्टर प्रोडक्ट नहीं बोला जाता, ये वेक्टर बोला जाता है। ठीक है, इसमें i j k हुआ तो इसलिए इसको हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। और उसमें i j k नहीं आया था तो स्केलर प्रोडक्ट। समझ में आया। और एक क्वेश्चन रिपीट करते हैं, क्लियर होना चाहिए। थोड़ा सा वैल्यू चेंज करते हैं, फिर हम लोग एक बात क्वेश्चन भी होगा तो देखेंगे। क्वेश्चन मान लेते हैं i + 3j + 6k 5/3j + k। क्रॉस प्रोडक्ट निकालना ना, तो क्या लिखेंगे ऊपर में i j k, k का वैल्यू लिखेंगे 1, इसके साथ कितने तो 136 क्या हो 5 3 1। और हम लोग क्या लेते हैं, i को लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे। फिर i को लेंगे तो i का दोनों लाइन, एक लाइन है एक लाइन, मिटा देंगे
क्या दिखेगा 3 इंटू 1 3 इंटू 6 3 इंटू 1 कितना होगा ये 3 माइनस 3 इंटू 6 18 जे क्यों लेते हैं तो माइनस लिखते हैं माइनस लिख दिए तो जे वाला लाइन लिखा है इस टाइप से क्या दिखेगा 1 इंटू 1 बीच माइनस 5 इंटू 6 30 फिर के क्यों लिखेंगे के को क्या करते हैं वाला क्या था इस टाइप से बैठाएंगे 1 इंटू 3 माइनस 5 इंटू 3 15 हो कितना रहा ये माइनस 15 आई माइनस 29 और माइनस माइनस यहाँ पर माइनस था माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जे माइनस 12 माइनस 12 के ये हमारा हो जाएगा। अगर क्वेश्चन इस टाइप से था ये अगर माइनस 6 होता ये अगर माइनस 3 होता तो क्या होता फर्स्ट वाला ये माइनस 6 सेकंड वाला ये माइनस 3 नेगेटिव वाला थोड़ा देख लेते हैं ये माइनस 6 तो ये 1 3 माइनस 6 1 3 माइनस 6 5 माइनस 3 और 1 5 माइनस 3 1 लिख दिए इसको अब इस क्वेश्चन के लिए 1 की इसको 7 बनाते हैं तो छोटा वैल्यू था इसको थोड़ा बड़ा कर दिया इसको 7 बना दिया। अब इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं 7 हुआ अब इसको क्या लिखेंगे आई तो आई वाला लाइन मिटाएंगे इस टाइप से ठीक है 3 इंटू 1 ये 3 होगा बीच माइनस माइनस 3 माइनस 6 माइनस 8 माइनस माइनस प्लस 8 न्यू जे लेते हैं तो नेगेटिव लेते हैं नेगेटिव ले लेंगे इस टाइप से 7 इंटू 1 7 माइनस 5 इंटू इस टाइप से मिटाते हैं 5 इंटू माइनस 6 माइनस 13 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना पहले एक माइनस था यहाँ से एक माइनस है प्लस हो गया प्लस ऑफ के का बात करेंगे ये क्या था 7 इंटू माइनस 3 माइनस 21 5 इंटू 3 माइनस 15 तो ये माइनस ऑफ 15 आई ये कितना था 37 ना माइनस 37 जे माइनस ऑफ 36 ये आंसर हमारा इसको बोलते हैं हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट ठीक है। अब 10.2 का 10.3 का स्टार्टिंग के दो क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स a and b find the angle between two vectors a and b find the angle between two vectors a and b with magnitudes root 3 and 2 respectively having a dot b a vector dot b vector is equal to 6 ये की वैल्यू क्या निकाला फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स a and b a और b दो वेक्टर है दोनों वेक्टर के बीच का एंगल निकालना विद मैग्नीट्यूड दोनों का मैग्नीट्यूड दिया हुआ a का मैग्नीट्यूड 3 b का मैग्नीट्यूड 2 रिस्पेक्टिवली मतलब क्या फर्स्ट के लिए फर्स्ट सेकंड के लिए सेकंड फर्स्ट टाइम क्या होता है a के लिए √3 b के लिए 2 आगे दिया हुआ a डॉट b इक्वल टू √6 हमको एंगल निकालना थीटा निकालना हम लोग जानते हैं क्या जानते हैं a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल टू magnitude of a vector magnitude of b vector magnitude of b vector और cos थीटा पर a डॉट b इसका वैल्यू दिया होता है √6 a का मैग्नीट्यूड है तो मैग्नीट्यूड ऑफ a तो मैग्नीट्यूड है ना कितना दिया √3 और कितना √2 cos थीटा ये डिवाइड हो जाएगा √6 डिवाइडेड बाय √3 into 2 इज इक्वल टू cos थीटा इसके साथ ये कटेगा तो √2 होगा √2/2 इक्वल टू cos थीटा यानी cos थीटा का वैल्यू जो आया था √2/2 इसके साथ कटेगा ये cos थीटा इसका कितना आ जाएगा 1/√2 बहुत किसी को नहीं समझ में आएगी कैसे कटेगा
अरे मान लेते हैं ये क्या था, ऊपर में √2 था, नीचे 2 था ना, इस 2 को हम लोग नहीं बोल सकते √2 × √2, तो √2 × √2 कितना होता है, 2 होता है ना, इसको इसके साथ काट दो, इसके साथ नीचे √2 बचेगा ना, नीचे √2 बचा, तो cos tan 1/√2 कितना होगा 45 डिग्री ना, cos थीटा और cos का हम लोग कितना लिखेंगे, इसको cos 45 डिग्री लिख सकते हैं, तो थीटा का कितना आएगा 45 का आंसर इसका है 5/4, इसको रेडियन बोलते हैं, ठीक है। 45 डिग्री लिखिए या 5/4 लिखिए, बोथ आर राइट, क्लियर है, ठीक है। कितना 25 हाँ 25, ठीक है। और एक क्वेश्चन हम यहाँ देखते हैं, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, find the angle between the vectors I minus 2j plus 3k and 3i minus j, 3i minus 2j plus, दो वेक्टर दिया हुआ है और दो वेक्टर के बीच का एंगल मुझे फाइंड करना है, एंगल बोले तो थीटा का वैल्यू निकालना। देखिए स्टेप पहले क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग एंगल निकाले, थीटा निकालने बहुत आसानी से। देखिए थीटा निकालने के लिए हमारे पास क्या क्या चाहिए था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, उसमें दिया हुआ था ना मैग्नीट्यूड ऑफ बी और ए डॉट बी। देखिए कुछ भी क्वेश्चन हो, उस क्वेश्चन को सबसे पहले आप सोचिए कि हमारे पास है क्या और हमको जाना कहाँ है, यानी हमारे पास गिवन क्या है और हमको फाइंड क्या करना है। बिल्कुल मैथ आसानी से बनेगी, कोई भी मैथ टफ नहीं होगा। हमारे पास क्या गिवन है और हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है एंगल। हमको दिया क्या, दो वेक्टर दिया हुआ, तो दो वेक्टर से एंगल कैसे निकालेंगे यार, तो एंगल निकालने के लिए हमको चाहिए क्या क्या, इससे पहले क्वेश्चन वालों देख चुके हैं ऑलरेडी। एंगल निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है उसके हिसाब से लिखेंगे, नहीं तो छोड़िए, a डॉट b इक्वल टू a b cos थीटा, ये फॉर्मूला होता है ना। तो थीटा निकालना, ये चीज तो निकालना, मतलब हमको पहले तो a डॉट b चाहिए, फिर क्या चाहिए, a का मैग्नीट्यूड चाहिए, b का मैग्नीट्यूड चाहिए। तो हमको अगर ये तीनों चीज मिलेगा तो एंगल निकाल लेंगे। हम लोग सोचेंगे इतना है कि तीनों चीज आएगा कैसे, हम लोग अब तीनों चीज के बारे में सोचते हैं। उनके लिए तीनों चीज मतलब डॉट प्रोडक्ट और मैग्नीट्यूड। मान लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में था इसको ए वेक्टर है, ये सेकंड जो बी वेक्टर है, अब इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकालता है, मैग्नीट्यूड याद कीजिए फर्स्ट क्लास में ही था, रूट करता है सबका इसका, ये कितना ही तो 1 कितना -2 है और ये कितने सॉरी 3 है ना, इसका ये आएगा कितना 149, 1 + 4 + 9, ये आ जाएगा √40। अब हम लोग निकालेंगे b का मैग्नीट्यूड, b मान लेंगे 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर -2 स्क्वायर और ये 1 स्क्वायर ना, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, ये भी √40। दूसरा क्या चाहिए, a डॉट b। हम लोग डायरेक्ट जहां पर निकालना तो वहां पर भी डायरेक्ट डॉट कर सकते थे, ये कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर भी करें कोई प्रॉब्लम नहीं। I - 2j + 3j डॉट 3i - 2j प्लस, थोड़ा देर पहले हम देखे डॉट कैसे निकालते हैं, i को i के साथ गुना, कुछ नहीं तो 1 है, 1 × 3 प्लस -2 × -2 -2 × -2 3 × कुछ नहीं तो 1 है, ये 3 × 1 3 4 3 टोटल कितना हो जाएगा 10। अब वो क्वेश्चन में एंगल निकालना था, फॉर्मूला 1 ये √14 था, a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल टू a b cos थीटा। तो a डॉट b कितना आया 10,
ए का मैग्नीट्यूड ए मतलब ए का मैग्नीट्यूड या इस टाइप से हम लोग लिख के मोड देके उसका वेक्टर बना सकते थे 14, ये भी रूट 14 और cos थीटा इसका वैल्यू तो फाइंड ही करना है। cos थीटा थीटा ही तो निकालना है, फाइंड एंगल, एंगल का मतलब ये थीटा निकालना है। ये tan ये गुना हो जाएगा रूट 14 cos थीटा, तो 10/14 इक्वल टू cos थीटा कटेगा तो ये 5/7, तो cos थीटा का वैल्यू कितना है 5/7। ये आंसर रख सकते हैं, एंगल निकालना थीटा निकालना, तो थीटा इधर रहेगा, cos कुछ साइड ले जाता है, cos इधर है तो उधर जाके इनवर्स हो जाएगा ना, इनवर्स तरीका में देखे थे हम लोग, तो cos इधर था उधर जाके cos इनवर्स हो जाएगा, इनवर्स तो इसका पर -1, ये 5/7, ये भी आंसर होता है। सबसे अच्छा आंसर तो यही है, ऊपर वाला बोल सकते हैं, जब नहीं आ गया तो बोल सकते हो, बट एक्चुअल आंसर यही वाला है। तो हमारा एंगल कितना हो जाएगा थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 5/7, ठीक है। इस चीज को रिपीट कर फिर से हमको क्वेश्चन में पूछा क्या था, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एक वेक्टर ये वेक्टर, दो वेक्टर दिया था, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, ठीक है। तो एंगल निकालने के लिए जो चीज चाहिए हमको क्या चाहिए, a डॉट b इक्वल टू ab cos थीटा, a मतलब a का मैग्नीट्यूड, b मतलब b का मैग्नीट्यूड और a डॉट b। तो सबसे पहले हम लोग a का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, a का मैग्नीट्यूड कैसे, मान लीजिए वेक्टर a था तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, रूट देके इसमें कुछ नहीं तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9 1 4 9 2 14। सेम इसका स्क्वायर b का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 9 4 1 तो ये रूट 14। फिर a डॉट b, a और b का डॉट करेंगे, डॉट कैसे करते हैं, i को i के साथ गुना करेंगे, जिसके साथ कुछ नहीं था तो 1 था, तो 1 * 3 -2 * -2 3 * 1 3 * 1 ये 10 हो गया। अब हम लोग a डॉट b इक्वल टू ab cos थीटा, a डॉट b 10 ये रूट 14 b भी रूट 14 cos थीटा, cos a जो निकालना है एंगल सॉरी एंगल थीटा निकालना, तो 10 रूट 14 हो जाएगा, तो ये रूट 14 उस साइड जाने पर डिवाइड हो जाएगा 14, ये 5/7 तो cos थीटा इक्वल टू 5/7, थीटा इक्वल टू क्या है cos उस साइड ले जाएंगे cos इनवर्स, इनवर्स मतलब क्या होता है उसका पावर -1 आ जाता है 5/7। आज के क्लास में इतना ही, नेक्स्ट हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे।